गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं प्रवीण कुमार आपके इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक कवर हुआ है उसके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ सेंसर? सेंसर की ज़रूरत क्यों है? सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटिव सेंसर्स? Which sensors are used to measure the speed? Which parameter can be sensed by the load cell? ये क्वेश्चन है जिसके आंसर आप अपनी नोटबुक में कॉपी लिखेंगे और डिस्कस करेंगे। अब हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड प्राइम मूवर्स की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में दो तरीके के पार्ट्स रहते हैं, एक मूविंग और दूसरा है नॉन मूविंग पार्ट्स। An electrical machine which has moving part is called motor. इलेक्ट्रिकल मशीन में जो मूविंग पार्ट या जो घूम रहा है ऐसा कोई पार्ट है तो उसे हम मोटर कहेंगे। डोमेस्टिक पर्पस में भी बहुत सारे मोटर का यूज़ किया जाता है नॉर्मली, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, फैन हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। सिमिलरली इन इंडस्ट्री आपका जो मोटर यूज़ होता है वो आपके लेथ मशीन में यूज़ होता है, ड्रिल मशीन में यूज़ होता है, और भी बहुत सारे मशीन्स हैं जिसमें मोटर का यूज़ किया जाता है। What is motor? A motor is an electrical machine which converts electrical energy into mechanical energy. मोटर एक बिजली से चलने वाला मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। दो तरीके के लॉ हैं यहाँ पर, फैराडेज लॉ, जनरेटर। व्हेन अट्रैक्शन फोर्स ऑफ मैग्नेट इज कट बाय द कॉपर वायर्स इट प्रोड्यूस वोल्टेज। जनरेटर पे आपका वोल्टेज जनरेट होता है, तो यहाँ पर यह है कि अगर आपका अट्रैक्शन फोर्स मैग्नेटिक कट कर रहा है किसी कॉपर वायर को तो उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। अब नेक्स्ट है, तो जनरेटर के केस में वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट आपका फैराडेज लॉ ऑफ मोटर, इसमें आपका रोटेशन या रोटेटिंग फोर्स लगेगा। व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड बिटवीन मैग्नेट इट प्रोड्यूस रोटेशन। अगर कोई करंट कैरिंग जिसमें करंट बह रहा है वो कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड पे रख दिया जाए तो उसमें एक फोर्स लगता है, रोटेशन फोर्स लगता है, जिसके कारण वो घूमने की कोशिश करता है। मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल, जो मोटर है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। अब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ है। व्हेन एवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ magnetic field cuts the conductor or conductor cuts the magnetic field, then torque
या रोटेशन व्हील प्रोड्यूस्ड। जब भी किसी कंडक्टर में करंट पास है और उसे मैग्नेटिक फील्ड पे रख दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड या तो कंडक्टर को कट करे या कंडक्टर जो है वो कट करे मैग्नेटिक फील्ड को, तो एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा या रोटेशन प्रोड्यूस होगा उस कंडक्टर पे। यहाँ पर टाइप्स ऑफ मोटर्स देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एसी और डीसी सप्लाई, मोटर भी दो टाइप्स के हो सकते हैं, एसी मोटर, डीसी मोटर। एसी मोटर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री में जो मैक्सिमम जो यूज़ होता है वो होता है इंडक्शन मोटर। अब अकॉर्डिंग टू सप्लाई, सिंगल फेस और 3 फेस सप्लाई होता है इसी में, तो उसी के हिसाब से सिंगल फेस मोटर और 3 फेस मोटर भी होते हैं। सिंगल फेस मोटर लेस पावर रहता है उसमें, और 3 फेस मोटर मोर पावर। टाइप्स ऑफ मोटर, इसके अलावा भी इंडक्शन मोटर के अलावा भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। यहाँ पर जैसे दिख रहा है इंडक्शन मोटर्स, उसके बाद स्टेपर्स मोटर दिख रहा है, सर्वो मोटर दिख रहा है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्री में जो मोटर, वो है 3 फेस इंडक्शन मोटर। यहाँ पर इंडक्शन मोटर का आपका पार्ट्स दिख रहा है अलग अलग। स्टेटर दिख रहा है, वायरिंग कवर दिख रहा है, मोटर फ्रेम दिख रहा है, एंड बेल दिख रहा है। उसके बाद रोटर में आते हैं, तो रोटर में फैन ब्लेड्स दिख रहा है, बेयरिंग्स दिख रहे हैं और एंड बेल दिख रहा है। स्टेशनरी पार्ट इज कॉल्ड स्टेटर एंड रोटेटिंग पार्ट इज कॉल्ड रोटर। जो घूम नहीं रहा है उसको स्टेटर बोलेंगे, और जो घूम रहा है उसको रोटर बोलेंगे। सिंक्रोनस मोटर का जो स्पीड है उसको हम लोग एक फार्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला है 120 F/P। F यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है और P पोल को। जैसे यहाँ पर 2 पोल मोटर है और 4 पोल मोटर है, तो उसके स्पीड आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इंडिया में फ्रीक्वेंसी फिक्स है। द फ्लक्स डिफरेंस बिटवीन स्टेटर एंड रोटर इज कॉल्ड स्लिप। फ्लक्स डिफरेंस, स्टेटर में जैसी सप्लाई देंगे तो उसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और उसके कारण रोटर में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, अगर दोनों के बीच में जितना भी डिफरेंस है वही स्लिप कहलाएगा। मोटर स्पीड कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग टैकोमीटर। टैकोमीटर के द्वारा हम मोटर का स्पीड मेज़र कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन, इसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है आज जितना पढ़ें वो आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।